हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज कुछ इतना मज़ा नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल शाम की वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स पूरे हिट हुए हैं। मैंने बताया था कि मार्केट अगर निफ्टी 14,800 के बिलो खुलता है, ओपन होता है गलती से। वैसे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा, पर निफ्टी खुला नीचे। मेरी नॉलेज में नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे के आसपास सोया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पर जैसे ही मैंने 10 बजे के आसपास मार्केट देखा, 10:30 बजे, फिर मुझे समझ में आ गया कि अभी ये इसने 450 के आसपास लो और लगाना है एक। तो मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पर मैसेज, सॉरी, एक अपने यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी बॉक्स है उसके अंदर मैसेज भी डाला कि मार्केट की रेंज 675 से 625 से लेकर के 400 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों, वो मैसेज मैंने डाला और उसके बाद मैंने बताया कि भाई सेल करना चाहे तो कोई सेल कर सकता है। उस वक्त 550 555 कुछ ऐसा प्राइस चल रहा था, और स्टॉप लॉस ले सकता है 651 का। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है दोस्तों, 460 कुछ का लो लगाता है। जिसने प्रॉफिट लिया होगा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद निफ्टी का मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया टेलीग्राम पर, बैंक निफ्टी का सॉरी, जिसमें क्लियर बताया कि उस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी 650 के प्राइस पर चल रहा था जब मैंने मैसेज डाला था। आप टाइम भी मैच कर सकते हैं मैसेज का। 650 का प्राइस चल रहा था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तब मैंने ये बोला था कि 700 के एसएल से इसे सेल करना है, सिर्फ छोटा सा एसएल है। और अगर 700 हिट होता है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो जाएगा, और मे बी 30-33 हज़ार के पास का हमें लेवल देखने को मिले। होता बिल्कुल उसी तरीके से ही है दोस्तों। कुछ टाइम में 700 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद हम 850 तक जाते भी हैं, पर मार्केट टाइमिंग की वजह से मार्केट क्लोज हो जाता है। उसी बीच में जब निफ्टी का, जैसे कि मैंने दिन में एक वीडियो भी बनाया था, निफ्टी का एक लेवल था दोस्तों मेरे पास, जब उसने 450 का लो लगाया था, 460 कुछ का, तब 550 का मेरे पास लेवल आ गया था कि अगर ये 550 टच करेगा, पर वो मैं आपको दे नहीं पाया। कोई बात नहीं दोस्तों। पर सुबह जिसने 800 में जब खुला है मार्केट, जिसने भी उस चीज को समझा होगा, मैंने क्लियर बताया था कि 800 अगर गलती से आ जाता है, क्योंकि 800 और 930, मैंने ये बोला था कल कि अगर 930 के ऊपर खुलता है मार्केट, उसी कंडीशन में बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी बैंक निफ्टी के अंदर कि 34,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए 34,100 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना, सस्टेन नहीं होगा, तब तक हमें बाय में नहीं लेना है। और देखिए, होता बिल्कुल उल्टा है। पूरे वीकेंड जो था हमारा, सैटरडे संडे, ये सोच करके निकला कि मार्केट शायद प्लस खुलेगा, पर लेवल्स के हिसाब से दोस्तों अगर देखें तो 264 का जब उसने लो लगाया था, तो वहां पर 260 का 4 का लो लगाने पर मैंने एक बात बोली थी कि अभी एक टारगेट मिसिंग भी है इसमें। तो वो 260 कुछ का, 259 का टारगेट मिसिंग है दोस्तों। उसका स्टॉप लॉस आपको ध्यान होगा 930 का ही दिया था मैंने। तो ट्रेंड तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि डाउन है, पर इंट्राडे के अंदर जो हमें समझ में आता है, मैं उस तरीके से आप लोगों को दे देता हूँ। बाकी अगर आप देखना चाहें कि कल जो मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सीधा हम चार्ट्स पर चलते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी कल क्या होना है उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कल क्या होना है। तो सीधा दोस्तों हम चार्ट्स पर चलते हैं अपने, और चार्ट्स पर हमें चल के समझ में आएगा सारा पिक्चर। तो ये हम दोस्तों अपने चार्ट्स पर आ गए। दोस्तों, कल HCL टेक के लिए मैंने ये दो नंबर्स बनाए थे।
मार्केट ओपन होता है फास्ट एकदम से जाता है, मैंने क्लियर बताया था इस पॉइंट के एसएल से, यानी कि किसी ने 24-26 में 1026 में सेल किया होगा तो उसे आराम से, मैंने बोला भी यही था कि भाई HCL टेक को सेल करना हो तो लेवल यही है भाई, ऐसे ही बोला था ना दोस्तों मैंने आप लोगों को कि HCL टेक को सेल करना है तो इसके पास सेल करना है, इस लेवल के पास, ठीक है ना। और ये लेवल जैसे ही नीचे जाता है प्रॉफिट बुक करिए, कोई बात नहीं। अब ये लेवल ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो ये सिग्नल है बिल्कुल क्लियर HCL टेक के अंदर बाय का, ठीक है। अब गलती से इसका डाउन ट्रेंड किस तरीके से शुरू होगा जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी, पर ये बुलिश है। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस अब हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये तो बाय ट्रिगर हुआ है ना दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा, ये मान के चलिए 1010 का दोस्तों, ठीक है। 1010 का आपने स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अब किस चीज के अंदर, HCL टेक में, अगर कल मार्केट नीचे खुलता है यहाँ 1018 के आसपास, तो आपको 1010 के एसएल से बाय करना है, ठीक है। दूसरा SBI का अगर आप देखें दोस्तों, बिल्कुल हमने जो एक्सपेक्ट किया था, पर SBI ने जो मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 360 वाला, जैसे ही उस लेवल को ब्रेक किया वो नीचे की तरफ चल पड़ा। नीचे जो लास्ट वीक का लेवल था 353 का, उसको भी उसने ब्रेक किया। तो ये 345 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस भी बिल्कुल उसी जगह पर ले रहा है, तो जब तक ये 365 के ऊपर नहीं आता है हम लोगों को बाय नहीं लेना है। नीचे कितना जाएगा ये हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट में SBI में है ही नहीं, ठीक है ना। ये बात एक अलग है कि यहाँ आने के बाद हम पोजिशन इस वीक के लिए नहीं ली है। तो अब जब तक ये 365 नहीं आएगा इस वीक के अंदर, हम लोग इसे बाय नहीं करने वाले हैं। नीचे की कंडीशंस जो हैं वो अलग तरीके से समझने वाली होंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। एशियन पेंट मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि कल अगर आप सुबह भी शॉर्ट किया होगा किसी ने, कल ही मैंने बता दिया था कि भाई इसको 2660 के एसएल से, बड़ा एसएल ये है, छोटा एसएल 2600 है, इसको इस एसएल के उससे शॉर्ट करके छोड़ दीजिए, बस इसको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ONGC बहुत जबरदस्त चीज दोस्तों, किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा तो उसके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ONGC के अंदर ये लेवल्स दिए थे, नीचे का लेवल भी तोड़ा उसने, पर इसके अंदर रियली में दोस्तों नीचे की तरफ ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है ना। तो इसने ये इस वक्त इस वीक का पिक पिक मतलब इस वीक का जो है ना, आने वाले ये जो वीक है इसका सबसे बेस्ट स्टॉक मेरे को समझ में आ रहा है, जो 101 के एसएल से हम लोग अब इसको, क्योंकि ये 103 के ऊपर फिर दोबारा से बाय ट्रिगर हो चुका है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नीचे का भी दिया इसने, ठीक है, नीचे भी स्पॉट होगा दोस्तों, तभी यहां से उठा है। मैं इतना ज्यादा घुसता नहीं हूं उसमें, पर मुझे पता है कि यहाँ नीचे स्पॉट लेवल है, तो इसके अंदर आप लोगों को बाय लेना है 101 के एसएल से। दोस्तों किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम पोजिशन सेल में से निकल जाएं इसमें से ONGC में? नहीं दोस्तों, ये वीकली लेवल्स हैं। जो पोजिशनल मैंने टारगेट ONGC का दिया हुआ है, वो टारगेट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। पर उसके लिए ये ऐसा पहले भी हुआ था एक टाटा मोटर्स के अंदर, जब टाटा मोटर्स 130 के आसपास चल रहा था, तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो लोगों ने कहा कि आपका तो स्टॉप लॉस हिट होगा। भाई स्टॉप लॉस ये सिर्फ इनके लिए, पोजिशनल के लिए जो चीज़ दे दी तो वो दे दी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब निश्चिंत हो जाइए, जिन लोगों ने बाय में उनकी पोजीशन है ONGC बाय साइड में ही चलेगा, मेरे को जितना अनुमान है 101 इसका स्पोर्ट लेवल है, ठीक है। अब और ये नीचे का जो लोअर लेवल है ये भी स्पोर्ट लेवल है। दूसरा, अब आ जाते हैं दोस्तों BPCL के ऊपर। BPCL बिल्कुल दोस्तों अपने लेवल्स के हिसाब से, जो मैंने बताया था, मुझे पता था ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर चला जाता था, बहुत अच्छी बात थी, पर इसमें हमें वेट करना पड़ेगा ऊपर का, या फिर 417 412 कुछ का लेवल मिलता है तो वहां पे हमें बाय करना है, ठीक है। सन फार्मा बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड लिया है। TCS में आइए दोस्तों, TCS के अंदर मैंने क्लियर दोस्तों आप लोगों को ये बताया था कि भाई 3220 ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो TCS के अंदर बाय में रहना है, और वही हुआ। देखिए इस लेवल के आने के बाद एक बार मौका भी दिया, मार्केट खुलता है,
मैंने बोला था इसी एसएल से, यही है जो कुछ है 3221, ये लेवल के एसएल से शॉर्ट कर सकता है जिसने शॉर्ट किया होगा ओपनिंग में, जो ये ऊपर भगा है एकदम से, ठीक है ना। ओपन कहाँ होता है, यहाँ पर ऊपर जाता है, बाय ट्रिगर नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि बाय ट्रिगर के लिए ये पॉइंट इसको तोड़ना था, पर यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट आराम से मिला होगा। मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादा के शॉर्ट के चक्कर में नहीं रहना है टीसीएस में। पर कंफर्मेशन मिल चुकी है ये यहाँ बाय साइड की, यानी कि अब ये बाय ऑन डिप्स रहेगा। अब 3180 का एसएल लेकर के आप लोगों को चल रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। आईओसी है, नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, कोई बात नहीं है, पर आईओसी के अंदर भी नीचे ज़्यादा स्टीम बाय करने की कोशिश करनी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसका लेवल बहुत ऊपर का है, इस वजह से क्योंकि ना तो बाय एक्टिव हुआ ना सेल एक्टिव हुआ। पर ये जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि जो आज का लो है, ठीक है ना, 1 मिनट में ओरली चार्ट लगाता हूँ, उस पर पता लगेगा। ये यहाँ तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, ये डाउन साइड से कब फ्लिक करेगा कोई वाली बात नहीं है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, ठीक है। बजाज ऑटो दोस्तों, जैसे ही बजाज ऑटो का मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि 3800 कुछ का लेवल था, कहाँ गया बजाज ऑटो, इसमें नहीं है शायद। बजाज ऑटो के अंदर दोस्तों कल मैंने बना लिया था, ये ऊपर तो ट्रिगर हुआ, पर इसमें 3800 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, और 3850 तो माशाल्लाह, ठीक है ना, पर इसके अंदर 3550 का सपोर्ट लेवल भी है, तो इसी चीज़ को समझना है। अगर ये ब्रेक होगा तो थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो हमने तो ये एक्यूमुलेट भी किया हुआ है, यहाँ पर बाय किया हुआ है नीचे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। वो मार्केट में दोस्तों ये थोड़े टाइम के लिए जो चल रहा है ये इसी तरीके से चलेगा, प्रेशर, ताकि लोगों का माल निकाल करके खरीदने के लिए फास्ट डाउन दिखाते हैं ताकि लोग निकल जाएं, साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ी रैली आने वाली है एक, ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको बताया देता हूँ, तो उसकी तैयारी है बस ये, तो माल लोगों का निकाला जा रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है, तो आप 3551 का लेवल लेकर के चलिए जिन लोगों ने इस हफ्ते ट्रेड करना है दोस्तों। इसका बेनिफिट सिर्फ लेवल्स का उन लोगों को बेनिफिट जिसने यहाँ पे बाय किया है ना, ठीक है ना, वो मुझ उसे अगर यहाँ 38 3780 कुछ का लेवल देखने को मिलता है तो उसे एक बार सेल बाय में से निकलना बनता है, ये उस तरीके की। पर ये लेवल ऊपर जाकर के कहीं बनता, जैसे 4000 के आसपास बनता तो ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेस में है, ठीक है। पर लेवल्स तो अपने हिसाब से काम करते हैं, पर इंट्राडे के अंदर या वीकली छोटे प्राइम फ्रेम के हिसाब से जो बाय करने वाले हैं उन्हें इसमें परेशान होने की ज़रूरत, मतलब वो एंट्री ना ले और ली भी नहीं। देखो अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली होती तो दिक्कत होती ना, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिलायंस बिल्कुल सेल ट्रिगर कर चुका है। रिलायंस के अंदर अब एक चीज़ समझनी है, 2020, ठीक है ना, ये लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा, और कल ये मेरे को मे भी नीचे के जाने के चांसेस होंगे इसके, मैं इसको समझ लूँ थोड़ा सा दोस्तों क्या कहना चाह रहा है ये। इसका रेजिस्टेंस ऊपर भी है, नीचे का भी लोअर लग गया है, तो ये दोस्तों ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नीचे की तरफ ही है फिलहाल, पर जब तक ये 2020 का लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक इसके अंदर बाय नहीं लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। पर उस लेवल के ऊपर बाय करना हो तो 1977 का स्टॉप लॉस ले 74 का स्टॉप लॉस लेकर के बाय कर सकते हैं आप, 1980 का स्टॉप लॉस ले लेना, नहीं 1977 का, ठीक है। तो ये है लेवल्स को किस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आज सुबह देखिए निफ्टी के अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको और क्या हुआ है। निफ्टी के अंदर दोस्तों अभी तो 930 वाला ही लेवल चल रहा था हमारा वहां पर ऊपर,
जब ये यहाँ पे नीचे 735 पर हुआ है ओपन, ठीक है ना, तो यहाँ से क्लियर सेल था, क्योंकि 800 के नीचे मैंने बता रखा था भाई सेल करना है, ठीक है ना। और रिवर्सल वाले जो होते हैं ना, उसको तो मिस करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिसने भी एसएल इसके हिसाब से सेल किया होगा उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों मैंने तो आप लोगों को यहाँ पर इस जगह पर 5 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पर आप लोगों को कहीं मैसेज लिखा था मैंने, तो यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ गया भी, देखिए, ठीक है ना, 459 460 के आसपास गया भी। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन मेरे को मिल गया था कि अब ये ऊपर ही जाना है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे को बैंक निफ्टी का मिला था वो मैं आपको दे नहीं पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कल देखते हैं, कल कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे हम लोग, ठीक है। मार्केट कल ऊपर ही खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसने आज जो लेवल्स को जिस तरीके से क्रॉस होकर के गया है ये, ठीक है ना। तो पर फिर भी देखिए मैं लेवल्स बताया था दोस्तों, निफ्टी के अंदर इसने ये 451 को आज ब्रेक किया है, तो ये मे बी दोस्तों ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो अभी मुझे मालूम नहीं है कितना है, पर 800 के आसपास आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। वो मैं कल सुबह बता दूंगा आप लोगों को, करेक्ट। दूसरा, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो अब 500 का है दोस्तों, यानी कि 500 के नीचे जाएगा, खुलता है बाई चांस तो नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ 800 का लेवल है, ठीक है। 800 से पहले भी कुछ लेवल है, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कल मार्केट के अंदर, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में बता दूंगा। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, जो बैंक निफ्टी के अंदर इसने जो किया है, जो मैंने बताया आप लोगों को, बैंक निफ्टी के अंदर 33,000 का लेवल ये कल सुबह मॉर्निंग में दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसने लेवल्स को क्रॉस किया है, ठीक है। तो इसके अंदर पर ये रेजिस्टेंस का काम है 33,100, ध्यान रख लेना दोस्तों दिमाग में, ये लेवल है, ओके। ये कल का रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और नीचे की तरफ के लिए लेवल दूं तो ये लेवल नोट कर लीजिए आप, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर लेवल 33,100, मतलब यानी कि आपको लोगों को अगर बाय करने का मौका मिलता है सुबह, ठीक है, तो बाय कीजिए 32,950 का तो टारगेट लेके चलिए बस, ठीक है। पर आप लोगों को एक बार ये चीज़ ध्यान रखनी है, कल के डिसाइडिंग लेवल्स जो है ना, अगर 33,000 को टच करके और 32,869 को टच करता है तो फिर ये दोबारा से 500 की तरफ भागेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ये 33,100 का लेवल है इसके अंदर, उस लेवल को टच कर देता है तो फिर ये दोबारा से बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या स्टॉप लॉस लेना, ध्यान से समझ लेना, ये ओपन होता है यहाँ पर, और ओपन यहाँ पर होकर के ये 33,000 को टच कर देता है, फिर ये लेवल दिखाता है 856 862, ठीक है। तो आप लोगों को सेल ऑन राइज लेना है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर गलती से इस लेवल को किसी भी हालत में टच कर देता है 33,000 को, तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी हालत में, चाहे यहां जाकर के टच करे दोबारा या फिर यहीं से टच कर दे, ठीक है, वो क्लियर हो पाएगा कल सुबह के भाई ये यहां से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर ये यहीं से टच कर देता है, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स है, अब ये ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। 33 जो भी 300-400 पॉइंट ऊपर आराम से मिल जाएंगे। ये कल का स्टेज सिस्टम रहने वाला है दोस्तों, कल का मेक एंड ब्रेक लेवल 33,100 है, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, और सारे स्टॉक्स का मैंने बता दिया आप लोगों को। दोस्तों देखिए मैंने तो आप लोगों को कल ही बता दिया था भाई 800 के नीचे मार्केट डाउन है, जो कि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। रियली में जो चीज क्लियर है वो क्लियर है दोस्तों, कोई बेवकूफ बनाने वाली बात तो है नहीं दोस्तों। आप लोगों को वीडियो को लाइक ना करने की बहुत बुरी आदत है, उसको बदल दीजिए, वरना मैं ये वीडियोस या लाइव अगर आप मेरे को ट्रेड चाहिए जो मैं एक आधा दे देता हूँ वो भी नहीं दूंगा मैं फिर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।